वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ये जो सामने बेल वाला आइकन है इसको ऑल पर ज़रूर कर देंगे ताकि कोई भी शिक्षा जगत से जुड़ी खबर जो हम बनाएं वो आपसे ना छूटे और सबसे पहले उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कर रहा होगा वो हम किसी हाल में नहीं होने देंगे, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। लेकिन वहीं अगर सदन को या आप जो उनके प्रतिनिधि हैं या हमारे शिक्षकों को सरकार से उम्मीद है, हम तो उस उम्मीद को पूरा करेंगे। लेकिन सरकार की भी कुछ उम्मीद है शिक्षकों से। सरकार की भी उम्मीद है कि सरकार भी शिक्षकों को, समाज को और अपने बच्चों को, छात्रों को शिक्षित करने के लिए हमने उनको जो सुविधा दी है या उनकी जो नियुक्तियां की है, अगर हम उस लक्ष्य में पिछड़ते हैं तो आप सब महसूस कर सकते हैं कि हमें सुविधा देने में भी वो खुशी नहीं रहती है। अगर आज हमारे शिक्षकों की सारी कमियां, उनकी परेशानियां हम दूर कर दें, हमें भी अच्छा लगेगा करने में। जब हमारे गांव से हर पंचायत के गरीब से गरीब टोले के, दलित महादलित टोले के बच्चे और उसके अभिभावक अगर हमें यह फीडबैक देने लगे कि हमारे स्कूल के शिक्षक अब उन बच्चों को अपना बच्चा मान के पढ़ा रहे हैं, तो हमें भी उनको सब कुछ देने में सहूलियत होगी। और महोदय, यही सरकार की मंशा है, यही सरकार चाहती है। और हम चाहते हैं कि सरकार की समस्याओं को हम दूर करें और हमारे शिक्षक या हमारे शिक्षकों के प्रतिनिधि या यह शिक्षा सदन या यह शिक्षित सदन, यह सब मिलके सरकार की इस मंशा में सहयोग दें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक शिक्षित बिहार, विकसित बिहार का सपना देखा है, जिसके लिए सबसे अधिक 22% का, लगभग 22% का बजट प्रावधान किया है, उसमें आप सहयोग दीजिएगा। हमारे बच्चे अच्छे ढंग से शिक्षित होंगे, बिहार आगे बढ़ेगा, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, देश दुनिया में नाम करेंगे, तभी आपका भी सीना गर्व से फूलेगा और यही आदर्श स्थिति होगी। और हमने तो बताया है कि अभी हमारे पांडे जी भी कोठारी कमीशन की बात कर रहे थे, 3-4 दशक पहले की बात है की बात कर रहे थे, 6% का, वो हमने बता शिक्षा विभाग। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राजकीयकृत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के सहायक शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को अन्य राज्य कर्मियों की भांति 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ देने का निर्णय सरकार द्वारा किया गया है। उल्लेखनीय है कि यह वित्तीय उन्नयन है, पदोन्नति नहीं है। खंड 2, वस्तु स्थिति यह है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के सेवा शर्तों के निर्धारण के लिए समिति का गठन किया गया था एवं उसकी अनुशंसा के आलोक में नई नियमावली 2020 अधिसूचित की गई, जिसमें प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति का प्रावधान किया गया है। खंड 3, वस्तु स्थिति यह है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के लिए निर्धारित सेवा शर्त में 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्ष के उपरांत, महोदय, जैसा कि हमने खंड 1 के ही उत्तर में कहा था, पदोन्नति देने का प्रावधान नहीं है। ठीक, सही है महोदय। वो 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद पदोन्नति का प्रावधान नहीं है, वित्तीय उन्नयन का प्रावधान है। प्रश्न में मैंने जरूर लिखा है, चूंकि नियोजित शिक्षकों को पदोन्नति दी गई है। मेरा यही मानना है महोदय
कि जो शिक्षक +2 के शिक्षक 6 साल के बाद अगर प्रधानाध्यापक बन जाते हैं और जो शिक्षक 10 साल के माध्यमिक शिक्षक 10 साल के बाद अगर प्रधानाध्यापक बन जाते हैं तो उनको तो एक पदोन्नति का लाभ मिल जाता है। लेकिन जो बच गए, जो +2 के भी शिक्षक बच गए और जो माध्यमिक शिक्षक भी जो बच गए, उन्हें किसी तरह का कोई लाभ नहीं है। तो मेरा यही मानना है कि कम से यह विसंगति है, पदोन्नति का लाभ न दे सरकार, लेकिन कम से कम वित्तीय उन्नयन का लाभ तो 10 साल 20 साल 30 साल पर देने की कृपा करे। और क्या सरकार इसको देना चाहती है? सभापति महोदय, बस एक सवाल अब आगे बढ़ने दीजिए। मंत्री महोदय ने इसको स्वीकारा है कि यह पदोन्नति नहीं है, वित्तीय उन्नयन। और राज्य कर्मियों की भांति माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के नियमित शिक्षकों को यह लाभ दिया जा रहा है, तो नियोजित शिक्षकों को भी यह वित्तीय उन्नयन का लाभ, कल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर पूरी चर्चा हुई है इसी सदन में। तो हम समझते हैं कि ऐसे शिक्षक, यह एक इंसेंटिव है कार्य दक्षता को बढ़ाने के लिए, कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, और इस पर कल पूरी बहस हुई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए इनको भी, इन नियमित नियोजित शिक्षकों को भी वित्तीय उन्नयन का लाभ मिलना चाहिए 10, 20 और 30। ठीक महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय अगर ध्यान देंगे तो कल्याण हो जाएगा और गुणात्मक शिक्षा कायम होगी। चलिए ठीक है, आपके माध्यम से चाहते हैं कि मंत्री कुछ तो इस पर वित्तीय उन्नयन पर कुछ बोल दे, आश्वासन दे हम लोगों को। ठीक है माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, मैंने तो स्पष्ट बताया है कि जहां तक नियमित शिक्षकों की बात है कि उनको 10 वर्ष, 20 वर्ष और 30 वर्ष के बाद वेतन उन्नयन या उनका जो मतलब वित्तीय उन्नयन देने का प्रावधान है और वो लागू किया जा रहा है। पदोन्नति का प्रावधान नहीं है। प्रश्न के एक हिस्से की जो बात, जहां तक द्वितीय हिस्से की बात है कि जो नियमित शिक्षकों की और ये जो नए जो शिक्षक है नियोजित शिक्षकों की, या आजकल तो नियोजित नहीं कर रहे, जो नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा जो नियुक्तियां हो रही है, इन दोनों की सेवा शर्तें, नियमावली ही जब अलग अलग है तो एक दूसरे की चीज लागू करने की बात कैसे हो सकती है महोदय? जहां तक उनको भी सुविधा देने की बात है, माननीय सदस्यगण और पूरा सदन इस बात से अवगत है कि समय समय पर उन शिक्षकों की भी सेवा शर्तों में, उनके वेतन में सब चीज में क्रमशः लगातार वृद्धियां की गई हैं। सरकार उनकी समस्याओं या उनकी कठिनाइयों के प्रति भी संवेदनशील है, लेकिन किसी दूसरे काडर से, जो दूसरा संवर्ग है, दूसरी नियमावली है, नियोजन इकाई अलग अलग है, उसका नियम दूसरे पे कैसे लागू हो सकता है? माननीय सदस्य श्री संजीव श्याम सिंह, तारांकित प्रश्न। खुद स्वीकार किया है कि राज्य कर्मियों की भांति, कर दीजिए सर, राज्य कर्मियों की भांति हम नियमित शिक्षकों को यह वित्तीय उन्नयन का लाभ दे रहे हैं। वहां भी यही सवाल बनता है कि उनके सेवा शर्त नियमावली अलग है राज्य कर्मियों के और शिक्षकों के अलग है, तो यहाँ भी कहीं कोई बाधा नहीं है वित्तीय उन्नयन देने में। जब दो माननीय सदस्य संजीव श्याम सिंह, मेरा निवेदन है आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री से, महोदय, जब भी हम लोग क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी टीचर होती है। महोदय, आज के दिन में जितने भी शिक्षक हमारे हैं, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करते हैं, जितने भी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज या स्कूल खोले गए हैं, सभी शिक्षक की मैंडेटरी उसको 3 महीने के बाद 15 दिन का रिफ्रेशमेंट कोर्स जरूर करा दें, ताकि जो भी शिक्षक है, सुझाव आपका सुझाव है, बोलिए। अब अफाक आलम जी आपका खत्म हो गया पूरा। सर, मैं पूछ लेता हूं, क्या यह बात सही है कि एकीकृत जिला सूचना प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के सरकारी तथा अनुदानित स्कूलों में वर्ष 2014-15 की तुलना में 2018-19 में 40 लाख बच्चों का नामांकन कम हुआ है? सर, 4 साल के अंतराल में जहां बढ़ना था वहां कम हुआ है, तो क्या माननीय
मंत्री जो हमारे बड़े संजीदा मंत्री, हम लोग से उम्मीद भी करते हैं कि शिक्षा में विस्तार से जवाब दिया, आप सुने नहीं क्या? महोदय, मैं तो माननीय मंत्री ने जो सवाल किया, जवाब दिया सर, चले दिन भर खड़े वहीं पर, वही वाला है, विस्तार से जवाब दिया। लेकिन अब शिक्षित प्रश्न समाप्त हुए, अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे, अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे, समय समाप्त हो गया।